अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि केमिस्ट्री के लिए हमें टिप्स चाहिए, ऐसी टिप्स जिससे हम अच्छे से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो। ये जो टिप्स है ये सारे बच्चों के लिए है, लेकिन इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। आपको जो टिप्स है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको जो टिप्स है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपर्ट वसीम सर आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको अच्छे से टिप्स मिल जाएंगी। Assalamu alaikum to all the students watching me right now. There'll be a lot of students who would already know me because they would have seen me in different channels of different edtech platforms on YouTube from past couple of years. And a lot of students might not be knowing me. So those who do not know me, a quick introduction about me. Well, people, my name is Wasim Butt and I have been training students for IIT JEE and NEET, particularly in the subject chemistry for almost 7+ years now. Taught and mentored lakhs of students across the country in different edtech platforms like Byju's, Vedantu, Unacademy, etc. etc. So recently, Akib से मुझे कॉल आया related to the JK board preparation. So Akib को बहुत सारे texts आए students से, like how to prepare for the boards, right? What all things should be in our minds when it comes to the board preparation. उसी के लिए I'm making this particular video so that आपको idea मिल जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. So guys, first of all, before starting, let me tell you, Akib has been my student long back in 2019. जब मैं वापस कश्मीर आया था यहाँ पे पढ़ाने, तो he was my जो पहला बैच था मेरा ऑफलाइन करियर का. So he was one among them and he is doing a wonderful job. Kudos to that. So people, the point is JK board examination. चाहे आप क्लास 11th एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, क्लास 12th एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, बस एक चीज दिमाग में रखें कि दिस बोर्ड्स एग्जामिनेशन इट शुड नॉट हैम्पर योर नीट और जेई प्रिपरेशन. Why am I telling you so? ये जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं. सबसे पहले अगर आप पेपर रीड करोगे, पेपर स्टडी करोगे, पेपर पैटर्न देखोगे कि नीट का कैसा होता है और बोर्ड्स का कैसा होता है. व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स में आपको 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट थ्योरेटिकल होते हैं, और नीट में ऐसा नहीं होता है. नीट में इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेसर टाइम, राइट? बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं है. बोर्ड्स में इट्स ऑल अबाउट थियरी. तो सबसे पहले जो भी बच्चे बोर्ड्स लिखने जा रहे हैं, चाहे 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो और वॉट एवर, फोकस ऑन द थियरी ऑन प्रायोरिटी, राइट? सबसे पहले पिछले 4-5 साल के पेपर्स आप निकाल लो, और लेट मी टेल यू, जो उन पेपर्स में पिछले 4-5 साल में आया होगा, ट्रस्ट मी, वही इस साल भी आने वाला है. बिकॉज बोर्ड्स में क्वेश्चंस वही होते हैं जो पिछले 5-6 साल के पेपर जिसने सॉल्व किए होते हैं, वो पूरा का पूरा बोर्ड्स पेपर सॉल्व करके आ जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट केमिस्ट्री में वही चीजें आएंगी. लेट्स से जो क्लास 11th का बच्चा होगा, मोल कॉन्सेप्ट में वही आएगा, एक्सप्लेन लिमिटिंग रिएजेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, या आ जाएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में से कुछ, राइट? व्हेन इट कम्स टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही बोर्ड्स थ्योरी आनी है और उसके साथ क्वांटम नंबर्स आने हैं. इफ यू आर राइटिंग क्लास 12th, सोल्यूशन चैप्टर में वही एक्सप्लेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आ चुके हैं बेसिकली पिछले बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. नो डाउट पैटर्न चेंज हो चुका है कंपेरेटिवली, राइट? पिछले साल थोड़ा बोर्ड्स का डिफरेंट पैटर्न आया था, बट उतना भी डिफरेंट नहीं आया था. उसमें भी मेजॉरिटी थ्योरी थी और बचे कुछ प्रॉब्लम पैटर्न्स पूछे गए थे, राइट? तो जो भी अपने क्लासेस में अभी तक नोट्स वोट्स बनाए होंगे, फोकस ऑन दोज नोट्स प्रॉपर्ली. बोर्ड्स के लिए प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करने की जरूरत है. और एट द सेम टाइम पिछले 5-6 साल के पेपर्स निकाल लो, आप वो सॉल्व कर लो. आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस साल भी पेपर उन्हीं में से आना है. और एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, जो आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं. इट इज जस्ट एक प्रॉब्लम में एक ही कॉन्सेप्ट होगा. एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एक प्रॉब्लम में कभी बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा. तो जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स में आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर फॉर्मूला बेस्ड, राइट? एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू मोर देन वन कॉन्सेप्ट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल. तो अभी बोर्ड्स के लिए कोई बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, वही आपसे इस साल भी पूछे जाएंगे, राइट? सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव. राइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल गाइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट वसीम सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के बच्चों को ये टिप्स प्रोवाइड करी. बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी. तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टिप्स आ रही हैं, वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स देंगे. तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर.